नमस्कार साथियों, मैं लालचंद मीणा ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम साइंस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिए थे और उस साइंस के टॉपिक में हमने मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे। मेंडल के प्रयोग स्टार्ट कर दिए थे और प्रयोग में मेंडल की जो पिछली क्लास थी उसमें मेंडल का पहला प्रयोग हमने कर लिया था कि पहला प्रयोग किस प्रकार उन्होंने किया था। आज पढ़ेंगे हम मेंडल का दूसरा प्रयोग, और मेंडल का जो दूसरा प्रयोग है वो है द्विसंकरण। मेंडल का दूसरा प्रयोग है द्विसंकरण। द्विसंकरण इसी को बोलते हैं द्विसंकर संकरण, द्विसंकरण या द्विसंकर संकरण। मेंडल ने जो पहला प्रयोग था उसके लिए तो आधार लिया था पौधे की लंबाई, आधार से लिया था पौधे की लंबाई, और जो दूसरा प्रयोग है उसके लिए आधार पूछता है कि आधार क्या था, तो आधार लिया इन्होंने जो मटर का बीज होता है उस बीज की आकृति, मटर के बीज की आकृति और बीज का रंग, बीज की आकृति ली और बीज का रंग लिया। तो बीज की आकृति और बीज के रंग इनके मध्य उन्होंने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। जैसे इसका प्रतीक लिया उन्होंने, जैसे बीज की आकृति और रंग, जैसे पीले गोल, एक लक्षण लिया पीले व गोल, फिर लिया हरे व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार, इनके मध्य क्रॉस करवाया। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह लिया, पीले का लिया कैपिटल वाई और गोल का लिया आर, कैपिटल आर, और इनका स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये इन्होंने प्रतीक लिया। द्विसंकरण के लिए मटर के जो पीले और गोल पौधे थे उनका क्रॉस करवाया हरे व झुर्रीदार के मध्य, यानी कि कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर का क्रॉस करवाया स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर के मध्य, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई और स्मॉल भी आर आर। देखो कैपिटल वाई वाई है और इस कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल है आर भी स्मॉल है, यानी कि दोनों हो गए विपर्यासी। विपर्यासी का मतलब आप जानती हो, विपर्यासी, विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न या अलग अलग। तो दोनों विपर्यासी है, ये पीले गोल और ये हरे झुर्रीदार। तो दो जोड़ी, एक वाई की है और एक आर की है, यहाँ भी एक वाई की जोड़ी हो गई एक आर की हो गई, यानी कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस। कितनी जोड़ी है? दो जोड़ी। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस कहलाता है द्विसंकरण। क्या कहलाता है? द्विसंकरण। सबसे पहले होता है इनमें अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल भी आर, यहाँ भी स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अर्धसूत्रण के बाद यहाँ पर लिखते हैं युग्मक। क्या लिखते हैं? युग्मक। ये करने के बाद दाईं ओर से एक भाग इसका, एक भाग इसका, इसके दो भाग और इसके भी दो भाग, इन दोनों को इन दोनों से मिलाते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सभी में ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है सभी में। ये कौन सी आ गई? पीडी, F1 पीडी, और ये संतति। अब देखो प्रभाविता का नियम कहता है कि जो बड़ा होगा उसी के लक्षण प्रकट होंगे। तो कैपिटल वाई के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और कैपिटल आर के, कैपिटल वाई के और कैपिटल आर के। कैपिटल वाई है पीले का, यानी कि पीले लक्षण आ गए, और कैपिटल आर है गोल का, तो पीले व गोल, यानी कि पहली पीढ़ी में सभी पौधे 100% जो पौधे थे वो हो गए पीले व गोल।
पीले व गोल। अब मेंडल ने देखा कि मैंने दो लक्षण दिए थे, दो प्रकार के हरे व झुर्रीदार भी लिए थे, क्या इनका अस्तित्व नष्ट हो गया? ये जानने के लिए इन्होंने वापस उन्हीं पौधों के मध्य जो कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए थे, उन्हीं के मध्य यानी कि पीले गोल के मध्य, इनके मध्य क्या करवाया? वापस क्रॉस करवाया। ये जानने के लिए कि मैंने जो पीले झुर्रीदार के साथ में हरे व गोल व हरे व झुर्रीदार पौधे लिए थे, ये क्या नष्ट हो गए या इनका अस्तित्व बचा हुआ है या नहीं हुआ है? क्या अगली पीढ़ी में प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? ये जानने के लिए इन्होंने वापस उन्हीं पौधों के मध्य क्रॉस करवाया, अगली पीढ़ी प्राप्त की, यानी कि F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त की। F1 में जो पौधे प्राप्त किए हैं उन्हीं से कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी प्राप्त की। F1 में जो पौधे प्राप्त किए थे, F1 में एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, इनके मध्य क्रॉस करवाया। कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, वही लिखते हैं जनक सबसे पहले। ये करने के बाद दाईं ओर से अर्ध सूत्रण, इसका भी अर्ध सूत्रण और इसका भी अर्ध सूत्रण, यानी कि दो है। तो एक कैपिटल Y आ गया, एक Y कैपिटल यानी कि Y का अर्ध सूत्रण करेंगे और R का भी क्या करेंगे? अर्ध सूत्रण करेंगे। द्विसंकरण जो क्रॉस है वो एक तो साधारण क्रॉस होता है, एक होता है शतरंज पट विधि। कौन सा करेंगे इसमें? शतरंज पट विधि से करेंगे। इसमें एक विधि काम में लेते हैं, उस विधि को नाम दिया गया शतरंज पट विधि। शतरंज पट विधि एकल संकरण में काम में ली गई थी, द्वितीय पीढ़ी में चेकर बोर्ड, और द्विसंकरण में जो द्वितीय पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी, उसमें काम में लेंगे शतरंज पट विधि। तो शतरंज पट विधि में पहले कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इनका क्रॉस करवाया, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। अब बनाएंगे शतरंज पट विधि, और शतरंज पट जो विधि होती है उसमें 16 बॉक्स है। चेकर बोर्ड बनाए थे 4 और यहाँ पर बनेंगे 16 बॉक्स। ये 16 बॉक्स हो गए। शतरंज पट विधि में कितनी बॉक्स? 16। अब इनका अर्ध सूत्रण, इसका भी अर्ध सूत्रण। अर्ध सूत्रण करेंगे Y Y R R का, तो 2 Y है 2 R है, और 4 बॉक्स में Y और R बनना है। यहाँ भी Y R Y R Y R Y R, और यहाँ भी Y R Y R Y R, 4 जगह पढ़ना। अब Y स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, R कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तो कैपिटल ले या स्मॉल ले? उसके लिए देखो सबसे पहले वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर दोनों ही कैपिटल, Y भी कैपिटल R भी कैपिटल, लास्ट में दोनों स्मॉल, R भी वो Y भी स्मॉल और R भी स्मॉल। पहले में दोनों कैपिटल, लास्ट में दोनों स्मॉल। अब यहाँ पर एक बड़ा लेना है, एक छोटा लेना, जैसे Y को बड़ा लिया तो R को स्मॉल लिया है। यहाँ जो लिया उसका उल्टा करना, उल्टा करने का मतलब जो कैपिटल है उसको स्मॉल, तो Y स्मॉल हो जाएगा, R कैपिटल हो जाएगा। अब ये जो क्रम है वही क्रम यहाँ लेंगे क्योंकि सेम है, तो कैपिटल Y और कैपिटल ही R, कैपिटल Y स्मॉल R, स्मॉल Y कैपिटल R, और दोनों ही स्मॉल है, Y भी स्मॉल है और R भी स्मॉल है। इस Y को YR को क्रॉस करवाना ऊपर वाले YR से, यानी कि एक तरफ तो है नर युग्मक और एक तरफ है मादा युग्मक, तो नर युग्मक को मादा युग्मक से क्रॉस करवाना है, यानी कि इस YR को ऊपर वाले YR से क्रॉस करवाना है और उसके नीचे वाले बॉक्स में भरते जाना है। जैसे Y दोनों कैपिटल है, R दोनों कैपिटल, Y दोनों कैपिटल, R कैपिटल एक स्मॉल, Y एक कैपिटल एक स्मॉल, R दोनों कैपिटल, Y एक कैपिटल एक स्मॉल, R भी एक कैपिटल एक स्मॉल। इस YR को ऊपर वाले YR से क्रॉस करवाना है, उसके नीचे वाले बॉक्स में
लिखना है वाई वाई दोनों कैपिटल, आर ए कैपिटल एक स्मॉल, वाई दोनों कैपिटल, आर दोनों स्मॉल, वाई ए कैपिटल एक स्मॉल, आर ए कैपिटल एक स्मॉल, वाई ए कैपिटल एक स्मॉल और आर दोनों स्मॉल। और इस वाई आर को तो वाई कैपिटल एक और एक स्मॉल, आर दोनों कैपिटल है, वाई ए कैपिटल एक स्मॉल, आर ए कैपिटल एक स्मॉल, वाई दोनों स्मॉल है, आर दोनों कैपिटल है, वाई दोनों स्मॉल है, आर ए कैपिटल है एक स्मॉल है। अब इस वाई आर से वाई ए कैपिटल एक स्मॉल, आर बी ए कैपिटल एक स्मॉल है, वाई ए कैपिटल एक स्मॉल, आर दोनों स्मॉल है, वाई दोनों स्मॉल है, आर ए कैपिटल एक स्मॉल है, वाई दोनों स्मॉल है, आर बी दोनों स्मॉल है। ये 16 बॉक्स हमने भर दिए। इससे नीचे वाले जो वाई आर थे उसका क्रॉस करवाया ऊपर वाले वाई आर से और उसके नीचे वाले बॉक्स में भर दे गए। अब देखो इसका लक्षण पर रूप और जीन पर, जैसे लक्षण पर रूप वहां पर आया था 3:1 और जीन पर रूप आया था 1:2:1, ऐसे यहां पर है लक्षण पर रूप। ये F2PD है, कौन सी पीढ़ी है? F2PD। लक्षण पर रूप इसका है 9:3:3:1 और जीन पर रूप है 122, 412, 121, सब में अनुपात का चिन्ह। तो द्विसंकरण का जो लक्षण पर रूप आया वो है 9:3:3:1 और जीन पर रूप आया 1:2:4:1:1:2:1:1 प्राप्त हुआ है। अब है कि ये लक्षण पर रूप आया कैसे और किस प्रकार जीन पर रूप आया है उसके बारे में है। सबसे पहले लक्षण पर रूप। लक्षण पर रूप का मतलब पीले व गोल। पहले है पीले व गोल पौधे कितने हैं? पीले व गोल पौधे कितने हैं? पीले का प्रतीक क्या है? कैपिटल वाई, यानी कि हमें वाई कैपिटल देखना, साथ में वाई कैपिटल भी हो या स्मॉल भी हो। और गोल आर कैपिटल देखना, आर के साथ में कैपिटल हो सकता है या दोनों कैपिटल हो या एक स्मॉल एक कैपिटल हो तो भी चलेगा। तो 1 2 3 4, पहली लाइन में 4 हो गए, दूसरी में चलते हैं 1 2, दूसरी में 2 हो गए, 1 2, दूसरी में 2 हो गए, तीसरी में 2 हो गए, 1, इसमें 1 ही है। 4 2 6 2 8 1 9। पीले व गोल हो गए 9 पौधे। पीले गोल कितने हो गए? 9 पौधे हो गए। 16 में से 9 पौधे हैं पीले व गोल। फिर देखेंगे हम हरे व गोल। हरे व गोल, हरे व गोल पहले में तो है ही नहीं। हरे, हरे का प्रतीक है वाई दोनों स्मॉल, यानी कि वाई दोनों स्मॉल देखने हैं तो वाई दोनों स्मॉल, ये वाई दोनों स्मॉल 1 और 2 और आर कैपिटल है। वाई दोनों स्मॉल आर कैपिटल 2 और 1 3, तो 3 हो गए पीले हरे व गोल। पीले व झुर्रीदार, पीले व झुर्रीदार, पीले व झुर्रीदार। पीले यानी कि कैपिटल वाई है और झुर्रीदार यानी कि आर दोनों स्मॉल है। आर दोनों स्मॉल है 1 और 2, आर दोनों स्मॉल है 1 और 2 और 1 3 हो गए 3। और लास्ट में हरे व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार। ये लास्ट में है केवल जिसमें दोनों ही वाई स्मॉल है और दोनों ही आर स्मॉल है, वो केवल 16 में से एक में ही है लास्ट वाले में। तो हरे व झुर्रीदार हो गए 1, यानी कि इनका जो लक्षण पर रूप आया है वो आया है 9:3:3:1। अब है कि जीन पर रूप। जीन पर रूप क्या है? 122, 412, 121। याद करने में 122, 412, 121, 122, 412, 121 आया कैसे? देखो लक्षण पर रूप तो है कि बाह्य आकार के लक्षणों का अनुपात, उसमें शुद्धता नहीं देखी जाती। और जीन पर रूप में है बाह्य जीनी संरचना का अनुपात, यानी कि शुद्धता का अनुपात। इसमें शुद्धता देखी जाती है, इसमें शुद्धता नहीं देखी गई कि पीला है, गोल है, एक स्मॉल है या कैपिटल है। एक के दोनों कैपिटल भी है तो भी पीला मान लिया, दोनों कैपिटल वाई है तो भी पीला मान लिया, दोनों कैपिटल आर है तो भी पीला, और
एक स्मॉल और एक कैपिटल है तो भी क्या मान लिए, उसको पीले कोड मान लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, शुद्धता देखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ऐसे कितने बॉक्स है 16 में से जिसमें वाई वाई और आर आर दोनों ही क्या हो, कैपिटल हो, यानी कि वाई भी दोनों कैपिटल हो, आर भी दोनों कैपिटल हो। ऐसे संख्या केवल और केवल एक ही है, तो क्या लिख दिया हमने, एक लिख दिया। दूसरा, 3 शुरू की कैपिटल है और एक लास्ट वाला स्मॉल है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक, केवल 2। आगे बीच वाला वाई स्मॉल देखना, बाकी 3 कैपिटल है, बीच वाला वाई स्मॉल, बीच वाला वाई स्मॉल, बाकी 3 कैपिटल है, तो एक ये और एक ये, कितने हो गए, 2। अब देखो, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, यानी कि एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये हो गए कितने, 4 में। 4 में क्या हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल। पहली लाइन होगी, दूसरी में, जब दूसरी में ये आ गए। अब है वाई दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल, तो एक तो ये हो गया, वाई दोनों स्मॉल आर, वाई दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल, वाई दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल, एक ही है तो एक लिख दिया। आगे चलो, ये पहले हो गया। अब है शुरू का वाई कैपिटल है, बाकी तीनों स्मॉल है, आगे वाले तीनों क्या है, स्मॉल, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हो गए, 2 लिख दिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वाई दोनों के स्मॉल और आर दोनों कैपिटल, तो एक, केवल एक। आगे चलो, वाई यानी कि एक बीच वाला आर कैपिटल है, बाकी तीनों क्या है, स्मॉल है, 1 2, तो 2 लिख दिए। और लास्ट में क्या है, जिसमें दोनों ही वाई स्मॉल है और दोनों ही आर स्मॉल है, वो कितने हैं, केवल 1 है। तो ये हो गया इसका जीन पर रूप 122, 412, 121। ये मेंडल के दोनों प्रयोग हो गए कंप्लीट। मेंडल का एकल संकरण प्रयोग था जिसमें आधार था पौधे की लंबाई, और द्विसंकरण जिसमें आधार है बीज की आकृति और बीज का रंग। मेंडल के 2 प्रयोग थे, एकल संकरण और द्विसंकरण, दोनों प्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं। और अब चलेगा आपके मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, आनुवंशिकता संबंधित जो प्रयोग किए 2, और उन 2 प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। ये 3 नियम जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।